हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग असेट डिस्पोजल डिस्पोजल टॉपिक जो है उस पर अगेन डिस्कशन करेंगे। हमने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि हमारा डेप्रिसिएशन चैप्टर का पार्ट 10 था। अगर आपने उसको नहीं देखा है बच्चों, तो आई विल जस्ट एडवाइज यू कि पहले आप उसे जाके देख लो, क्योंकि उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पहले दे दिए थे। एंड और आज भी हम इसी मेथड पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाए। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को अपने आपके सामने लाते हैं। ये क्वेश्चन है, ऑन 1 अप्रैल 22 वाई लिमिटेड परचेज 5 ड्रिलिंग मशीन फॉर रुपीज 20,000 एच, यानी कि टोटल 1 लाख का मशीन 5 इंटू 20,000 कंपनी ने परचेज किया। दे सोल्ड 1 मशीन ऑन 1 जुलाई 23, 1 अप्रैल को परचेज किया और 1 साल 3 महीने के बाद इसे सेल कर दिया गया फॉर रुपीज 16,000। दे डिसाइडेड टू राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ये पर एनम है, ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। प्रिपेयर द ड्रिलिंग मशीनरी अकाउंट, आपको ये बनाना है ड्रिलिंग मशीन डिस्पोजल अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये तीनों चीजें बनाना है फॉर 2 ईयर्स, 2 साल का। एक ईयर जो है वो अप्रैल 2020 से 21 का होगा और दूसरा 2000, ये अप्रैल 22 है ना, 22 से 23 का होगा और दूसरा 2023 से 24 का होगा। फर्स्ट ईयर में मशीन परचेज हुआ और सेकेंड ईयर में सेल हो गया। अब सबसे बड़ी बात है कि हम ये तीनों अकाउंट जो बनाएंगे उसके लिए एक कैलकुलेशन थोड़ा सा समझ जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने टोटल कितने मशीन परचेज किया? 5 मशीन, 20,000 ईच है, यानी कि 1 लाख की मशीन है, जिसमें से एक मशीन यानी 20,000 का मशीन सेल हो गया। यानी जो 1 लाख की मशीन है इसमें से 20,000 का मशीन सेल हो गया और 80,000 का कंपनी के पास रह गया। ये डेट ऑफ परचेज हम यहाँ लिखते हैं 1 अप्रैल 2022। हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन आएगा 10% के हिसाब से, तो इसका हो जाएगा 2,000 और इसका हो जाएगा 8,000। अब इसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू है 18,000 और इसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू है 72,000। नाउ इन क्वेश्चन 1 जुलाई को एक मशीन सेल हो गया और ये तो मशीन जो 20,000 का मशीन जो सेल हुआ है उसकी वैल्यू आपको 1 अप्रैल को ही है, बट ये सेल हो रहा है कब? 1 जुलाई को। तो अगेन वी विल हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन 3 मंथ। किस पर? क्या इस पर निकालेंगे? तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड का मतलब कि इस अमाउंट पर नहीं निकालेंगे बल्कि हम इस अमाउंट पर निकालेंगे। तो 18,000 का 10% हम निकालेंगे फॉर 3 मंथ्स। इट कम्स 450, तो हम यहाँ लिखेंगे 450 और तब इसकी जो वैल्यू आएगी 17,550। ये 1 जुलाई को इसकी वैल्यू आएगी जिस दिन हम इसे सेल कर रहे हैं। सेल अमाउंट से वी विल कंपेयर, तो सेल अमाउंट से जब कंपेयर करेंगे तो सेल कितना क्या है? 16,000। तो यहाँ 1550 का लॉस है और ईयर के एंड में हम फिर ये मशीन का डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर के एंड में जब करेंगे तो हम इस पर नहीं निकालेंगे क्योंकि रिटन डाउन वैल्यू मेथड है। तो ऑलवेज वी विल फाइंड डेप्रिसिएशन ऑन दिस अमाउंट और इसका डेप्रिसिएशन इस साल के अंत में निकलेगा 7,200, ये डेप्रिसिएशन ईयर के एंड में। तो इस तरह से हमने एक वर्किंग बना लिया। अब हमें 2 ईयर्स का लेजर बनाना है इन दोनों अकाउंट का। आपको पता है कि असेट डिस्पोजल अकाउंट हम तब बनाते हैं जब किसी मशीन को हम बेचते हैं। तो फर्स्ट ईयर में तो मशीन बिका नहीं, सेकेंड ईयर में बिका है, तो फर्स्ट ईयर में हम लोग एसेट डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो चलो ये दोनों अकाउंट को समझते हैं। सबसे पहले 1 लाख की मशीन परचेज हुआ 1 अप्रैल को, इसे हम मशीनरी अकाउंट में लिखेंगे। तो यहाँ हमने बनाया हुआ है मशीनरी अकाउंट ऑलरेडी। 1 अप्रैल 2022 टू बैंक अकाउंट 1 लाख। देयर आफ्टर हमारा वर्किंग के हिसाब से ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन हमें निकाल के दिखाना है और ये डेप्रिसिएशन टोटल होता है 10,000 का। तो 10,000 का डेप्रिसिएशन आपको पता है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड में
जो डेप्रिसिएशन है उसे हम मशीनरी अकाउंट में नहीं दिखा के कहाँ दिखाते हैं, हम उसे दिखाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, यानी इस साइड में हम दिखलाएंगे। और ये 31 मार्च 23 को हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन 10,000। बस ये दो चीजें हमने, चूंकि फर्स्ट ईयर में मशीन परचेज हुआ और फिर उसके डेप्रिसिएशन दिखलाए, सेकेंड ईयर में सेल होने की बात, बस यही दो चीज यहाँ पोस्ट होगी और फिर इन दोनों अकाउंट को हम लोग क्लोज करेंगे। कैसे? 10,000 ग्रेटर है इस साइड का, यहाँ भी टोटलिंग कर देंगे 10,000 का, और इस साइड जो 10,000 से टोटल कम है उस अमाउंट को लिखेंगे टू बैलेंस ईडी। 31 मार्च 23 और अप्रैल 23 बैलेंस बीडी 10,000। और अब हम मशीनरी अकाउंट को भी बैलेंसिंग करेंगे। दिस साइड इज लेस, सो इधर की टोटल ज्यादा तो होगी ही, $1,00,000 टोटल 1,00,000 से कम है तो 1,00,000 हम यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस ईडी। और आपको ये पता है कि अंदर दिस मेथड जब भी बैलेंसिंग अमाउंट आता है मशीनरी का, वो हमेशा उसका ओरिजिनल कॉस्ट होता है 1,00,000। फर्स्ट अप्रैल 23, ये तो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग हम लोगों ने कर लिया। नाउ सेकेंड ईयर में बच्चों क्या देखते हैं कि सेकेंड ईयर में ये मशीन सेल हो रहा है और हम सेकेंड ईयर के इंफॉर्मेशन जो है यहाँ के बाद से लिखेंगे। सबसे पहले डेप्रिसिएशन है 450, जिसे हम मशीनरी अकाउंट में नहीं बल्कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट में यहाँ पर लिखेंगे 1 जुलाई 23 बाई डेप्रिसिएशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं 450। देयर आफ्टर तो ये डेप्रिसिएशन वाला एंट्री करने के बाद अब हमारी बारी आती है कि सेल की एंट्री करना। देखो यहाँ पर ये मशीन सेल हो रहा है 16,000 में। चूंकि हमें मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना है तो सेल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सेल के लिए सबसे पहले मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में सेम डेट को लिखते हैं बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट, और जो मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट है उसको यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो ये काम करते हैं। एंड ठीक मशीन डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट में, मशीन डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट में बच्चों हम लिखते हैं 1 जुलाई 23 टू मशीनरी अकाउंट 20,000। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि हम क्या करते हैं कि जो भी मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट है उसे पहले ट्रांसफर करते हैं मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज हमने इसके पहले वाले वीडियो बना रखा था, आप उसे प्लीज देखना, आपको समझ में आएगी बात। एंड द सेम अमाउंट विल ट्रांसफर हियर टू। इतना करने के बाद अब हम मशीन डिस्पोजल अकाउंट में सेल की एंट्री करते हैं 1 जुलाई 23 बाई बैंक में जितने भी मशीन सेल हुआ है उस अमाउंट को लिखेंगे, दिस इज 16,000। फिर हम क्या करते हैं, इसी डेट को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है उसको लिखते हैं, और वो अमाउंट यहाँ पर क्या आता है कि ये 2,450 यानी कि जिस मशीन को सेल कर रहे हैं उस मशीन का जब से हम परचेज किए तब से सेल के डेट तक का जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, दिस इज 2,000 प्लस 450। 2,450 हम यहाँ पर लिखते हैं, और जो लॉस हुआ है उसके लिए हम यहाँ लिखते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 1550। ठीक है, और इतना करने के बाद देखोगे इधर के टोटल दोनों मैच कर जा रही है। ठीक है, तो एक मिनट में इसे करके दिखला देता हूं। ये दोनों टोटल 20,000 से मैच हो रहा है और इस तरह से हमारा ये अकाउंट क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल ये तो क्लोज हो गया, अब बारी आती है कि बाकी सब अकाउंट को क्लोज करने की। चलो बच्चों, सबसे पहले एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट कर लो ताकि एसेट डिस्पोजल आपको मिल जाए। और अब हम बात करेंगे बाकी के अकाउंट को क्लोज करने की।
तो बाकी की ये दोनों अकाउंट को क्लोज करने से पहले हम लोग देखेंगे कि क्या हमने अपनी वर्किंग के हिसाब से सारे ट्रीटमेंट कर लिए। तो यस, ये डेप्रिसिएशन की एंट्री हो गया, सेल की एंट्री हो गया। ये डेप्रिसिएशन जो बचे हुए मशीन का 7200 है, नाउ इसे हमें पोस्ट करने हैं कहाँ, मशीनरी में नहीं बल्कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 31 मार्च 24 को लिखेंगे 7200, और उसके बाद बारी आती है कि इन दोनों को लेजर को क्लोज करने की। 650, 17650, 17650। हाँ बच्चों, एक बात तो और भूल गए थे हम लोग, ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अमाउंट 2450, उसे आपको यहाँ भी लिखना है सेम डेट को 1 जुलाई 23 को टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट, इसलिए कि मशीन डिस्पोजल अकाउंट में हमने इसकी एंट्री की है, तो इस एंट्री की वजह से ये मशीन डिस्पोजल के क्रेडिट में आया, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के डेबिट में हम लिखेंगे टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट, और तब हम इसे बैलेंसिंग का काम करते हैं। 31 मार्च 2024 बैलेंस सीडी और 15,200 इसको यहाँ भी लिखेंगे 1 अप्रैल 24 बाई बैलेंस वीडी 15,200, और बारी है हमें इसे क्लोज करने की, तो इसे भी 31 मार्च 24 को लिखेंगे बैलेंस सीडी 80,000, और दोनों साइड की टोटल हमारी मैच हो जाएगी 1 लाख से। फर्स्ट अप्रैल 24, तो आप इसे स्क्रीनशॉट कर लो। तो इस तरह से हमने मशीन डिस्पोजल अकाउंट के बेसिस पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है तो हम कैसे बनाते हैं, हालांकि बिना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के भी मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनता है, और इसकी एग्जांपल हमने अपने इसके पहले वाले पार्ट में किया है। आज हम लोग एक क्वेश्चंस और लाएंगे। जनरली जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो 1 ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ईयर्स का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था आपके क्वेश्चन में, अकॉर्डिंगली हम लोगों ने बनाया। 1 ईयर के क्वेश्चन कैसे बनते हैं हम उसकी बात करते हैं अभी अगला क्वेश्चन के थ्रू। हमारे सामने ये क्वेश्चन है, द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ मेसर्स मीरा लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 23। इस डेट का बैलेंस दिया हुआ है, मशीनरी और प्रोविजन का बैलेंस दिया हुआ है। ऑन 1 जुलाई 23 they decided to dispose of machinery for rupees 10,500 which was purchased on 1st October 2020। इस डेट को परचेज हुआ था for rupees 20,000 and on the same date it purchased another machinery for rupees 40,000, यानी कि जिस डेट को सेल हुआ उस डेट को एक और मशीनरी भी परचेज हुआ है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। लास्ट वाले क्वेश्चन में रिटन डाउन था, यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट है। आपको बनाना है मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीन डिस्पोजल अकाउंट फॉर द ईयर 23-4। तो देखो बच्चों, हमने ऑलरेडी फॉर्मेट बना रखे हैं, तो फॉर्मेट में मशीनरी और प्रोविजन का बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे। इसका ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है और इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो चलो लिखते हैं, मशीनरी अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे 1 अप्रैल 23 टू बैलेंस बीडी 80,000, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी 20,000। तो वो पहले बैलेंस वाला फिगर हम लोगों ने लिख लिया। देयर आफ्टर अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो वर्किंग होता है कैसे होता है, सबसे पहले 80,000 का जो टोटल मशीन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट पार्ट, जिस मशीन को हम लोग सेल कर रहे हैं, यानी कि एक मशीन जो सेल हुआ ना 10,500, वो परचेज कितने में हुआ था, तो वो परचेज हुआ था 20,000 में। तो इस 80,000 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक 20,000 और दूसरा 60,000। ये काम हमें करना है। देयर आफ्टर हम क्या करते हैं, ये जो मशीन हम सेल की है वो परचेज किया कब हुआ था, तो 1 अक्टूबर 20 को। तो वो डेट यहाँ लिखते हैं 1 अक्टूबर 2020। क्योंकि ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड नहीं है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे कब तक का, इस ओपनिंग डेट तक का,
1 अप्रैल 2023 और देखेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना पीरियड है। तो आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक में टोटल 2 ईयर 6 मंथ पीरियड है। तो हम इसके 2 ईयर 6 मंथ्स पीरियड का डेप्रिसिएशन निकालेंगे 10% के हिसाब से। 1 साल का तो 2000 बनता है, 2 साल का 4000 और 6 महीने का 1000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कम 5000 और हम इससे माइनस करके यहाँ लिखेंगे अमाउंट 15000। तो ये काम पहले करना होता है। देयर आफ्टर हमें क्या करना है, हमें देखना है कि क्या इसी डेट को सेल हुआ है। तो नहीं, ये 1 जुलाई को सेल हुआ है, यानी कि इसके 3 महीने के बाद तो हमें 3 महीने का और डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस करना है। 1 साल का डेप्रिसिएशन 2000 होता है तो 3 महीने का 500 रुपया होगा और तब हमारा वैल्यू जो आता है जिस डेट को सेल हो रहा है वो 14,500। वी विल कंपेयर विद द सेल अमाउंट विच इज 10,500 and we get the difference of 4,000 which we regard as loss, क्योंकि कम में सेल हो रहा है। ये काम पहले करते हैं। और दूसरी बात, ऑन द सेम डेट एक अनदर मशीन ये आया है 40,000 का, तो इसी डेट के ठीक सामने यहाँ पर हम एक 40,000 का मशीन का इंफॉर्मेशन पुट करते हैं अपने वर्किंग में। तो पहले तो बच्चों आपको ये समझना है कि आपको करना क्या है वर्किंग में। 80,000 जो ओपनिंग बैलेंस दिया था उसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक पार्ट में जो मशीन सेल हो रहा है उसका कॉस्ट प्राइस और दूसरा इसमें से इसको माइनस करके। नेक्स्ट स्टेप, इसका डेट ऑफ परचेज यहाँ लिखते हैं। फिर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं अप टू दिस डेट। भले ही सेल इस डेट को नहीं रहा, लेकिन हमें सबसे पहले अप टू दिस डेट करना होता है। अब ये 2 ईयर 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकाल के अब इस साल जब सेल हुआ है तो आफ्टर 3 मंथ्स तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन करके अमाउंट ले आएंगे 1 जुलाई 23 को उस मशीनरी की जिसे हम सेल कर रहे हैं। सेल अमाउंट से कंपेयर करके प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं जो हमने निकाल लिया। और अब इसी डेट को एक अनदर मशीन परचेज हुआ उसका इंफॉर्मेशन भी पुट कर दिया अपने वर्किंग में। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर वी विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन नॉट फॉर दिस मशीन बट इसके लिए। तो ओरिजिनल कॉस्ट यही है, इसका 10% होगा 6,000 और इसका 10% 4,000 पूरे साल का होता है, लेकिन 1 जुलाई को आया है। तो 1 जुलाई से मार्च 9 मंथ्स का जब हम निकालेंगे तो इट कम्स 3,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन बनता है 9,000। अब ये सारे इंफॉर्मेशन है, हमें इस डेट के बाद के सारे इंफॉर्मेशन को उस लेजर में पुट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्या, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखेंगे। बाकी एंट्री पोस्टिंग आप लोगों ने सीख रखा है। ये 500 का। देयर आफ्टर बच्चे डेप्रिसिएशन के बाद अब सेल वाली बात है और परचेज वाली बात है। तो परचेज वाली जो बात है उसको तो सबसे पहले हम लोग लिख ले 1 जुलाई 23 टू बैंक 40,000। और जो सेल वाली बात है उसके लिए सेम डेट में हम लोग क्या करते हैं, बाई मशीन डिस्पोजल अकाउंट में जो भी कॉस्ट प्राइस है उस मशीन का उसको यहां लिखते हैं। पहला बार क्या करते हैं कि जो भी मशीन को हम सेल कर रहे हैं उसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 20,000 को हम मशीन डिस्पोजल में ट्रांसफर करते हैं और इस ट्रांसफर एंट्री के साथ फिर मशीन डिस्पोजल अकाउंट में भी हम इसकी पोस्टिंग करते हैं टू मशीनरी अकाउंट के नाम से। तो पहले तो ये बात आपको समझना चाहिए। एंड देयर आफ्टर सेल वाली जो पोस्टिंग है उसे हम मशीन डिस्पोजल में करते हैं, ना कि मशीनरी अकाउंट में। बाई बैंक अकाउंट में 10,500 लिखते हैं जो इस नाम में बेचा गया। फिर 1 जुलाई को हम ये भी लिखते हैं कि बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसमें वो अमाउंट लिखते हैं जो इस मशीन का टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जब से परचेज किए तब से लेकर सेल तक का हो। तो वो टोटल अमाउंट यहाँ तो और यहाँ ये दोनों मिला के होता है 5,500। ये 5,500 अमाउंट हम यहाँ लिखते हैं। और जो लॉस का फिगर है ऑन सेल ऑफ मशीन, ये 1 जुलाई 23 को सेल का जो फिगर है उसे हम यहाँ लिखते हैं 4,000। और तब आप देखोगे कि इनके दोनों साइड की टोटल जो है इक्वल हो जाएगी। देयर विल बी नो बैलेंस सीडी अंडर दिस अकाउंट। कभी भी असेट डिस्पोजल अकाउंट में आपको
बैलेंस शीट नहीं मिलेगा। जिस डेट को ओपन होगा उसी डेट को उस अमाउंट से हम क्रेडिट करके क्लोज भी कर देते हैं। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात है कि ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो अकाउंट का लेजर बना रहे हैं वहां पर भी लिखेंगे 1 जुलाई टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट 5500। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले तो परचेज की एंट्री की, फिर सेल के लिए हमने मशीन डिस्पोजल अकाउंट में ये पूरे अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया, फिर यहाँ करके हम सेल वाली एंट्री कर लिए। और अब हम अपने वर्किंग को देखेंगे कि क्या कुछ और रह गया बाकी। तो यस, हमने डेप्रिसिएशन कर लिया था, सेल परचेज कर लिया था। अब डेप्रिसिएशन जो एट द एंड ऑफ द ईयर 9000 का है उसे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये होगा डेप्रिसिएशन 9000। और अब बारी है ये तो ऑलरेडी क्लोज हो गया, इन दोनों को क्लोज करने की बारी होती है। 29,500 29,500 ये 24,000 हो गए। बैलेंसिंग अमाउंट कब का? 1 अप्रैल 31 मार्च 24 का। और फिर 1 अप्रैल 24 को हम लिखेंगे 24,000। नाउ अकॉर्डिंगली हम इसके भी काम करेंगे। हमारे इस साइड का टोटल ज्यादा है 1,20,000। डिफरेंस अमाउंट हमारा आ रहा है 1 लाख का। बाई बैलेंस ईडी 31 मार्च 24 1 लाख। टू बैलेंस बीडी 4 अप्रैल 2024। तो इस तरह से हमने बना ली। बच्चों आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। तो नाउ अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट में हम लोग करते क्या है कि जो भी मशीन अकाउंट का लेजर होता है, जिस मशीन को हम बेच रहे होते हैं, सबसे पहला काम करते हैं कि उस मशीन को मशीन डिस्पोजल में ट्रांसफर कर देते हैं। मशीन डिस्पोजल में ट्रांसफर करने के बाद फिर हम मशीन डिस्पोजल के डेबिट में उसे लिखते हैं। इसकी सेल की सारी एंट्री हम यहाँ करते हैं, यानी एक सेपरेट अकाउंट बनता है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के नाम पर, जहां पर सेल की सारी इंफॉर्मेशन होती है। तभी तो कंपनी को पता चल जाता है कि हाँ इस साल कौन कौन सी मशीन सेल हुई, उसका डिस्क्रिप्शन इन डिटेल्स इस लेजर में रहता भी है। तो उसके थ्रू कंपनी समझ पाती है कि हम इतने मशीन को इस साल सेल आउट कर दिए, डिस्पोज ऑफ कर दिए। तो आज तक हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चैप्टर पर अभी तक जितने भी क्लासेस आपको दिए हैं, आई थिंक इट इज सफिशिएंट टू यू फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन। और फिर भी आपके पास किसी तरह की कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर लिखना। हम कोशिश करेंगे कि उस पर हम एक वीडियो बनाएं। ऐसे भी मैं एक बार देखूंगा कि आपको कोई भी, जैसे कि जो भी टेक्स्ट बुक है उसमें कुछ भी अलग हट के क्वेश्चन हमें दिखाई देते हैं तो हम आपके लिए जरूर लाएंगे एक वीडियो में। और तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बच्चों दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग। बाय बाय।